गुड इवनिंग बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती थी कि सर अल्फ़ाबेट्स नहीं याद हो पाते हैं, इसकी वजह से मुझे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ जा रही हैं। या मैं जब बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं नंबर में कि किस लेटर्स के लिए कौन सा नंबर निर्धारित किया गया है। अगर आप मात्र 3 मिनट कंसंट्रेट हो जाइए तो पूरे 26 लेटर्स के आपको क्रम याद हो जाएगा और बिना पेपर पेन उठाए। तो इस तरह से आप अगर देखें तो केवल कंसंट्रेट होकर के सुनने की जरूरत है। सिर्फ सुनेंगे अगर आप इस वीडियो को तो भी आप पूरे 26 लेटर्स के क्रम आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, केवल आपको समझ विकसित करने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें शुरू के 3 लेटर की, जैसे AKU, ऐसे अगर हम देखें AKU तो आप देख पा रहे हैं इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है 1, 11, 21। तो अगर हम बात करें AKU तो 1, 11, 21 यानी A का पोजीशन 1, K का पोजीशन 11 और U का पोजीशन जो है वो 21 है। तो AKU 1, 11, 21 आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। शुरू से ABCD 1, 2, 3, 4 शुरू का क्रम हमें याद करने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे A किस पोजीशन पर है सबको पता है, ये पहले पोजीशन पे है, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है और D चौथे पे है। तो ABCD ये 4 आपको याद करने के लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 4 तो हमें ऐसे पता चल गया, यहाँ B पता चल गया, C पता चल गया और D पता चल गया और इस तरह से यहाँ पे पता चल गया है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ बीच बीच में जो लेटर्स हैं पहले हम उनको याद कर लेते हैं। हम मैक्सिमम लेटर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और जब मैक्सिमम लेटर याद हो जाएगा तो उसके अगल बगल के लेटर्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें M और W की, खूब ध्यान से देखिए। अगर हम इस 2 लेटर की बात करें M और W की, तो M लिख लीजिए और W लिख लीजिए। M को थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए और W को आप ऐसे घुमा दीजिए। तो जैसे आप इसे इस साइड घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये 3 की तरह से हो जाएगा और जैसे ही W को आप 90 डिग्री इस तरह से घुमाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 3 की तरह दिखेगा। तो ये भी 3, ये भी 3। तो पहला जो 3 यानी M जो है वो 13 हो जाएगा और जो W है वो ये 13 और ये 23। तो इस तरह से देखिए M का पोजीशन 13 और W का पोजीशन 23। कभी भूलेगा ही नहीं, आपको पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वीडियो को सुनने की आवश्यकता है। जैसे ही आप वीडियो को सुनेंगे आप बहुत ही ईजी वे में आप इसको बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे M का पोजीशन बताइए तो M देखने में 3 की तरह से है तो M का पोजीशन 13, W देखने में 3 की तरह से है तो W का पोजीशन 23। चूंकि M पहले आता है इसलिए 13 और W बाद में आता है इसलिए 23। देखिए कितना आसान है, इसको याद रखना, कभी नहीं भूलेगा। M और W तो भूलेगा ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें H की, H को आप ध्यान से देखिए और R को ध्यान से देखिए। H को अगर हम इस तरह से बना दें तो आप बताइए ये किस तरह का दिख रहा है, ये कौन सा लेटर बन रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 8 की तरह से दिख रहा है और R को अगर हम R को ऐसे बना दें तो ये भी 8 की तरह से दिख रहा है। तो H पहले आता है इसलिए इसका पोजीशन तो 8 ही होगा और R बाद में आता है इसलिए इसका पोजीशन 18 होगा, 18 होगा। देखिए कितना आसानी से आप इसको बना पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, कभी भूलेगा ही नहीं। आप बिना पेपर पेन उठाए अगर आपसे कोई पूछ दे H, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा वो तो 8 की तरह से दिखता है। तो 8 की तरह से दिखता है यानी 8। R की बात अगर हम करें, R भी देखने में अगर हम नीचे से ऐसे मिला देते हैं तो ये भी 8 की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बाद में आता है तो इस वजह से ये 18 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। H याद करना और R याद करना आपके लिए बेहद आसान हो गया। अगर हम बात करें I की, I को हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखें। अगर हम I को इस फॉर्म में लिखें तो इस तरह से अगर हम देखें तो I देखने में कैसा दिख रहा है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये देखने में 9 की तरह से दिख रहा है। यानी I को देखने में अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं I को तो ये देखने में 9 की तरह दिख रहा है, यानी I का जो पोजीशन है वो 9 होगा, एग्जैक्टली 9 होगा। ठीक है, इस तरह से आप I का भी पोजीशन बहुत ईजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, T20 मैच होता है। ठीक है, T20 मैच से आप जो है
T20 बिस्किट भी होता है, तो आप वहां से भी आप इसे याद रख सकते हैं T20। तो T का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे बहुत ही ऐसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए तो आप इस वीडियो को सुने। इस वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो चीजें बिना पेपर पेन का ही हमें याद हो जा रहा है बहुत ही आसानी से, और वास्तव में ये आपको बिना पेपर पेन का याद हो जाएगा। ठीक है, तो I का पोजीशन जो है वो 9 हो जाएगा, T का पोजीशन जो है वो 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं मैं G का। तो एक यूरोपीय संघ होता है जिसमें G7 7 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि G7 7 देश का ग्रुप होता है, तो उसको G7 नाम दे दिया गया है। तो कितना आसान है, 7 देश का एक ग्रुप, 7 यूरोपीय देश का संघ होता है जिसे हम G7 कहते हैं। तो आप G का पोजीशन 7 से याद कर लीजिए, G का पोजीशन 7 हो जाएगा। तो G का पोजीशन हमें पता चल गया 7 है। और एक आपको मैं ट्रिक और बता रहा हूं, आप उसे ऐसे ही नॉर्मल आप यूज करिएगा। ई ज्योति, EJOTY, ई का पोजीशन है 5, जे का पोजीशन है 10, ओ का पोजीशन है 15 और टी का पोजीशन है 20 और वाई का पोजीशन है 25। ई ज्योति यानी ई 5, 10, 15, 20, 25। मैं ये 5-5 के अंतराल पे जो लेटर्स हैं उसको मैं सीक्वेंस वाइज ऐसे बना दिया। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज देखें ई ज्योति से, तो ई का पोजीशन 5 है, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का पोजीशन 20, वाई का पोजीशन 25 है। तो 5-5 के अंतराल पे हमें ऐसे याद हो गया। यानी अगर हम ओ की बात करें तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ओ 15, ठीक है, जे 10, वाई 25। तो इस तरह से आप ध्यान से देखें अगर, तो 5-5 का अंतराल मुझे पता चल गया। बीच बीच में जो लेटर्स आ रहे थे, जैसे यम का पोजीशन 13 है, तो क्या हम यम नहीं बता सकते? यम का पोजीशन अगर 13 है तो एन का पोजीशन 14 हो जाएगा। और फिर हमें ओ पता है, ओ का पोजीशन 15 होता है, तो पी का पोजीशन 16 हो जाएगा। क्यू का पोजीशन अगर नहीं पता है तो आर का पोजीशन 18 है, तो आर के जस्ट पहले क्यू आता है तो उसका पोजीशन 17 हो जाएगा। ठीक है, यू का पोजीशन 21 है, ए के यू से आप निकाल लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है वी का पोजीशन क्या होगा, तो यू अगर 21 है तो वी क्या हो जाएगा, वी 22 हो जाएगा। और तुरंत मुझे डब्लू पता चल गया है, डब्लू 23 हो जाएगा। तो कितना आसान है, आप चाहें तो ऐसे चुटकियों में फटाफट आप इसको बता सकते हैं और बिना पेपर पेन उठाए। ठीक है, तो आप अगर आपका इच्छा नहीं करती है पढ़ाई करने का, तो ऐसे ही आप इस वीडियो को केवल सुन लीजिए, आपको पूरा अल्फाबेट्स का क्रम याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, किसी भी एग्जाम में XYZ जो भी एग्जाम हो, ये अगर उसमें रीजनिंग अगर पूछा जाता है तो आपको क्रम याद रहना ही चाहिए और एकदम फ्रीली याद रहना चाहिए। उसमें कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मुझे सोचना पड़े, या मैं ABCD लिख करके क्रम लिख लूंगा तो मैं उस क्वेश्चन को करूंगा, तो ऐसे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल फ्रीली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हम बनाएं आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।